हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2022 यानी एसएससी जेई 2022 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और चलने वाले हैं 2 सितंबर 2022 तक। और इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप एसएससी जेई में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अप्लाई करने जाएं तो आपको अप्लाई करने के दौरान कोई परेशानी का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं ssc.nic.in। जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इसका जो है होम पेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरह का होम पेज है। यहां पर देखिए 12 अगस्त का आपको नोटिफिकेशन भी दिख रहा है। अब आपको राइट हैंड साइड में एक डिटेल दिख रहा होगा लॉगिन का। अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर लीजिए, लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहला सवाल आया है, डू यू हैव आधार, यानी आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आधार नंबर इंटर कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए। अगर आपने वहां पर नो किया यानी आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरी जो आईडी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहां पर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और कोई भी आईडी आपका है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसका नंबर डालिए। फिर उसके बाद अपना नाम डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए। नाम आपका वही होना चाहिए जो आपकी मैट्रिक यानी 10वीं के सर्टिफिकेट में है। उसके बाद एक सवाल आ रहा है यहाँ पर, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपने नाम में कभी बदलाव किया है? आपने अपना नाम बदला है? अगर बदला है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। यस करते हैं तो आपको आपका जो नया नाम है, जो बदला हुआ नाम है, वो यहां पर इंटर करना होगा। फिर आपको आपके फादर का नाम और अपनी मदर का नाम डालकर यहां पर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपकी मैट्रिक में थी, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में। उसके बाद वेरीफाई कीजिए। फिर अपने मैट्रिकुलेशन की जो डिटेल्स है वो डालिए, किस बोर्ड से आपने 10वीं पास किया, रोल नंबर क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, आपका जेंडर बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए। ईमेल आईडी डालिए, वेरीफाई कीजिए। और आपका जो परमानेंट एड्रेस का स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वो सिलेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इंटर करते समय सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे जो भी कम्युनिकेशन होगा, ओटीपी से लेकर फ्यूचर का हर कम्युनिकेशन आपका इसी मोबाइल और ईमेल आईडी पर होगा, तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। अब सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको देखिए लॉगिन पासवर्ड जो है वो मिल गया होगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर। अब आप यहां पर डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए जो डिटेल्स आपने डाली थी वो यहां पर आ गई हैं। अब इसमें नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए क्या है, अब आपको यहां पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो सिलेक्ट कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए। अपनी नेशनलिटी डालिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहां पर आपको डालना है। कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आप डाल सकते हैं, कोई इंजरी का मार्क हो, कोई बर्न मार्क हो, आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यस करते हैं तो डिसेबिलिटी का टाइप बताइए और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए। फिर आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है आपका तो यहाँ पर यस कर दीजिए। आपके दोनों एड्रेस हूबहू फिल हो जाएंगे। उसके बाद इसको सेव करके नेक्स्ट पर करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने का आपको देखिए डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पर देखिए आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक कर दीजिए और फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के सबमिट कीजिए। सबमिट करने का अपना पासवर्ड वगैरह जो उसको रीसेट कर लीजिए और फिर यहाँ पे एक बार फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या है, आपके जो नोटिफिकेशन है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, वो ओपन हो जाएंगे। ये देखिए सबसे ऊपर आपका जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जामिनेशन का आपको दिख रहा है। इसमें देखिए एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई वाला। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब देखिए जो डिटेल्स आपने ऑलरेडी फिल करी थी वो यहां पर आ गई हैं। ये देखिए अब आपको सबसे पहले यहां पर कौन सी डिटेल डालनी है, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर किस शहर में चाहते हैं। मैंने 3 प्रेफरेंस दिए हैं, इसी तरह आप भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आगरा, कानपुर, लखनऊ दिया है। आपके अकॉर्डिंग जो आपकी सुविधा के अनुसार हो वो 3 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। यस करते हैं तो अपनी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की डेट बताइए, डिस्चार्ज होने की डेट बताइए, लेंथ ऑफ सर्विस क्या थी वो आपको बतानी है। फिर आपने एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट होते हैं वो लेते हुए कोई सिविल साइट पर पोस्ट ज्वाइन करी है, अगर की है तो यस कर दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए सिविल पोस्ट की। हाँ, फिर आपकी देखिए इफ क्लास ऑब्टेन्ड इन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये आपको बताना है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, एक्स सर्विसमैन है, यानी वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पर फिर आप देखिए सेरेब्रल पाल्सी से सफर कर रहे हैं यानी वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर डू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड
एंड स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, आपको स्क्राइब सर्विस चाहिए नहीं चाहिए, वो यस या नो में आंसर करना है। आपको फिल यू वे, अगर आप यस करते हैं तो क्या आप स्क्राइब का अरेंजमेंट खुद करेंगे, यस या नो में आंसर कीजिए। अगर आप चाहते हैं एसएससी अरेंज करें तो अपना मीडियम बताइए, उसका एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं तो यस कीजिए, एज रिलैक्सेशन का कोड बताइए, पोस्ट बताइए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आपको बताना है। उसके बाद देखिए अपनी क्वालिफाइंग डिटेल्स बताइए, आपने क्या किया है, डिप्लोमा या डिग्री, जैसे मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया, आपने इसी तरह आपको बताना है। उसके बाद उसका स्टेटस बताइए, पास हो या अपेयरिंग हो, पासिंग ईयर बताइए, किस साल में पास किया आपने, किस यूनिवर्सिटी से किया है या किस कॉलेज से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, रोल नंबर बताइए, परसेंटेज बताइए, ये सारी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद आपको अपने फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। फोटो जो है वो आपकी 12 मई या उसके बाद की होनी चाहिए और यहाँ पर आपको इसको यस भी करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए। सबसे नीचे आपको डिक्लेरेशन दिखेगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री होगा, आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए और सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए और फिर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है, यानी आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। फॉर्म का प्रीव्यू लीजिए, स्क्रॉल करके नीचे आइए, फोटो सिग्नेचर वाले पोर्शन में आ जाएंगे, एडिट मॉडिफाई, यानी अगर आपको अपने फॉर्म में कुछ एडिट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है तो वो आप कर सकते हैं और सब कुछ ठीक है तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हो गया है, इसका प्रिंट ले लीजिए और फिर यस पर क्लिक करके पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाइए। पेमेंट पेज देखिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। 100 रुपये का पेमेंट करना है, सबमिट करिए। पेमेंट पेज पर आ गए, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिससे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होती है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस से आप एसएससी जेई में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एई जेई की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया है। एई जेई सिविल एग्जाम की तैयारी, जहां पर आप इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलते हैं 17+ वीडियो कोर्सेज बाय 25+ सुपर टीचर। उसके साथ साथ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं एक्सपर्ट्स की, 1200+ मॉक टेस्ट, 300+ स्टडी नोट्स और 500,000 प्रैक्टिस सेट्स। इसके साथ साथ क्विक डाउट रेजोल्यूशन पर आपको मिलता है। तो ये सब कुछ आपको मिलता है, एक्सपर्ट टीचर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, और ये सब आपको मिलता है सिर्फ 625 पर मंथ पर। और इतना ही नहीं, अगर आप कूपन कोड AEJE20 यानी AEJE20 यूज करेंगे तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा सुपर कोचिंग पर। तो जल्दी से एनरोल कीजिए और अपनी AEJE को एग्जाम क्रैक करने की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। और आपके फेवरेट टेक्स्ट बुक पास पर चल रही है फ्लैश सेल, यानी आपको इंस्टेंट 100 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ आपको एक कूपन कोड यूज करना है, CM पास, CMPASS। तो ये था एसएससी जेई 2022 में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। इसमें आप 2 सितंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के साथ इस वीडियो और इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।